वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। टाइटल देख करके आपको पता चल रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है टाइम। तो टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आपका कॉमन सा क्वेश्चन मुझे पता है रेज होने वाला है कि सर ये किस क्लास के लिए है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सिलेबस बेस्ड एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको देखेंगे। मैं अटैच कर दूंगा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो पता चल जाएगा कि ये असल में जो टाइम टॉपिक है ये किन किन क्लासेस में डिस्कस हो रहा है। मैं एक जनरल वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो चलिए बगैर कुछ लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनको याद रखना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो वन बाय वन मैं सारे रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अ क्लॉक हैज़ 12 डिवीजन्स इक्वली स्पेस्ड। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे सामने एक वॉच आपको दिख रही है और इस वॉच में अगर आप देखेंगे तो ये 12 1 टू 12 1 से स्टार्ट होता है और 1 से लेकर के ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू 12 तक जा रहा है। 12 इक्वल पार्ट्स में ये क्या करा गया है, डिवाइड कराया गया है। ईच डिवीजन इज 360 अपॉन 2 मीन्स 30 डिग्री। हर टू नंबर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी अगर हम 3 और 2 इन दो नंबर्स के बीच में देखें तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। फिर बोला है क्लॉक हैज़ 2 हैंड। ठीक है, दो यहाँ पर हैंड हैं, एक ये आपको दिख रहा है, एक ये आपको दिख रहा है। स्मॉलर हैंड इज कॉल्ड दी शॉर्ट हैंड और आवर हैंड। आप जानते हैं ये बहुत बेसिक सी बात है कि जो स्मॉल हैंड होता है उसको आवर हैंड बोलते हैं और जो लॉन्ग हैंड होता है, लार्जर हैंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट हैंड बोलते हैं। एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स आर 360। इस लाइन का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जो मिनट वाली सुई होती है, जो मिनट हैंड होता है, वो मिनट हैंड एक एक घंटे में यानी 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लेता है। आप जानते हैं कि जब बड़ी वाली ये जो सुई है, जब ये जो लॉन्ग नीडल है, ये लॉन्ग नीडल जब पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। और ये जो पूरा एक चक्कर है, ये पूरा एक चक्कर असल में ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट करता है, मतलब 360 डिग्री कंप्लीट करता है। तो यही बात बताई गई है कि जो मिनट एंड है वो एक्चुअल में 360 डिग्री मूव कर जाता है 1 आवर में। तो यहाँ से अगर हम इसकी स्पीड जनरेट करें, क्या जनरेट करें, स्पीड, तो इसकी स्पीड आ रही है 6 डिग्री पर मिनट। सेम प्रोसेस से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो आवर एंड है, जो जो स्मॉल निडल है, जो शॉर्ट निडल है, वो जो स्मॉलर हैंड है, वो स्मॉलर हैंड 12 घंटे में पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो अगर ये 12 घंटे में 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है, यानी 12 आवर में कंप्लीट करता है 360 डिग्री, तो 1 आवर में ये कंप्लीट करेगा 360 डिग्री अपॉन 12, यानी ये मिल जाता है 30 डिग्री। मगर याद रखना, हम जो यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं उसमें यूनिट देखो तो पर मिनट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये जो 1 आवर है उसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 अपॉन 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 डिग्री। यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो जो मिनट हैंड होता है वो मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड गेन करता है, जबकि जो आवर हैंड है वो 1/2 मीन्स हाफ डिग्री पर मिनट की स्पीड गेन करता है। तो जो रिलेटिव स्पीड आती है वो रिलेटिव स्पीड हम लोग गेन कर सकते हैं। हालांकि जब ये टाइम एंड स्पीड में चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी इसको डिस्कस करूंगा। रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री लगेगा। तो 6 माइनस 1/2 देन 11/2 डिग्री पर मिनट। बोथ एंड्स ऑफ द क्लॉक को इंसाइड इन 1 आवर। 1 घंटे में दोनों जो सुइयाँ होती हैं वो को इंसाइड कर जाती हैं। देन ईच इन ईच 60 मिनट्स द मिनट हैंड गेन 55 मिनट्स ऑन द आवर एंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 घंटे 60 मिनट की बात होती है, देन मिनट हैंड गेन 55 मिनट्स ऑन द आवर एंड। तो 55 मिनट ज़्यादा चलती है मिनट वाली सुई कंपैरिजन टू दी आवर हैंड के। ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बता भी रखी है। फिर देखते हैं व्हेन बोथ दी हैंड्स आर राइट एंगल दे आर 50 मिनट्स प्लेस्ड अपार्ट। अभी स्टार्टिंग में बताया था कि इन दो नंबर्स के बीच के एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो इन दो नंबर्स के
बीच का जो एंगल होगा वो भी 30 डिग्री, तो इनके बीच का भी एंगल 30 डिग्री। तो जब भी 90 डिग्री की बात करेगा तो 90 डिग्री का मतलब होगा कि वो 3 स्पेस की बात कर रहा है। कितने स्पेस की? 15 मिनट्स स्पेस अपार्ट, यानी 15 मिनट डिस्टेंस की बात कर रहा है। हर 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है। बोथ एंड्स आर इन स्ट्रेट लाइन व्हेन दे आर अपोजिट इन ईच अदर और कोइंसाइड टू ईच अदर। जब भी स्ट्रेट लाइन की बात करेगा, याद रखेंगे, जब भी स्ट्रेट लाइन की बात करेगा तो उसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होंगी। या तो वो बात कर रहा होगा अपोजिट टू ईच अदर, या तो वो बात कर रहा होगा अपोजिट टू ईच अदर, या फिर वो बात कर रहा होगा को इनसाइड टू ईच अदर। तो इस बात को याद रखेंगे कि जब भी स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा उसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड हैं, एक को इनसाइड और दूसरा अपोजिट टू ईच अदर। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है क्लॉक हैंड को इनसाइड 11 टाइम्स इन एवरी 12 आवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कितनी बार को इनसाइड करती हैं? 11 टाइम्स को इनसाइड करती हैं हर 12 घंटे में। तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। कितनी बार? 24 घंटे में 22 बार। यानी अगर हम देखें तो हर 1 घंटे में 2 बार। क्या कहा? हर 1 घंटे में 2 बार। तो 12 घंटे में 24 बार। लेकिन याद रखेंगे 24 बार कोइंसाइड ना करके ये 22 बार कोइंसाइड करती हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जब कोइंसाइड कर रही होती हैं एक घंटे में एक बार कोइंसाइड करेगी। ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करेंगे इसमें। 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड करती है, तो 12 घंटे में आना चाहिए 12 बार कोइंसाइड करेगी, लेकिन करती है 11 टाइम्स, 11 बार कोइंसाइड करती है। और 11 बार कोइंसाइड करने का रीज़न ये होता है क्योंकि 6 बजे 180 डिग्री का कोण एक बार कम हो जाता है। यानी जब 6 बजेगा तो 180 डिग्री का एंगल एक बार रिड्यूस हो जाएगा। तो जब 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, यानी ये 12 नहीं 11 होगा। तो याद रखेंगे जब कोइंसाइड की बात होती है तो 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड करती है, तो होना चाहिए 12 घंटे में 12 बार, लेकिन वो 12 बार कोइंसाइड ना करके 11 टाइम्स ही कोइंसाइड करती है 24 आवर में 22 टाइम्स। तो याद रखेंगे ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं। कहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं? इस पॉइंट पर गड़बड़ी कर देते हैं। फिर देखते हैं इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन की जब बात होगी तो स्ट्रेट लाइन में दो चीज़ें आ जाएंगी, आइदर कोइंसाइड और इन अपोजिट डायरेक्शन। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो अभी 12 घंटे में 11 बार, लेकिन अब क्योंकि यहाँ तो एक ही समय पर दो कार्य हो रहे हैं इसलिए 11 की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? 22। तो 24 घंटे में कितनी बार आ जाता है? 44 टाइम्स आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं 12 आवर्स बोथ हैंड आर एट अ स्ट्रेट लाइन 22 टाइम्स एंड 44 टाइम्स इन अ डे। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है कोइंसाइड की, 12 आवर आर इन अ स्ट्रेट लाइन राइट एंगल। राइट एंगल की जब बात करते हैं तो राइट एंगल भी याद रखेंगे 2 बार बनता है। जैसे कि अगर हम लोग पीछे देखें तो ये अपने पास वॉच है, एक अगर हम देखेंगे तो 1 घंटे में यानी 3 से 4 के बीच में, क्या कहा? 3 से 4 के बीच में ये कितनी बार 90 एंगल बनाएगी? 2 बार। एक बार तो ठीक 3 बजे और एक बार अप्रॉक्सीमेट 3:30 के करीब ये बनाएगी राइट एंगल। तो 1 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बन रहा है? 2 बार। जबकि कोइंसाइड की बात करते हैं तो कोइंसाइड ये एक ही बार कर पाएगी जबकि 3:15 के करीब होगा, यानी 3:15। तो उस समय ये एक ही बार कोइंसाइड कर पाएगी। लेकिन राइट एंगल कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि जब राइट एंगल बनेगा तो 2 बार बनेगा, जब स्ट्रेट लाइन की बात की जाएगी तब 2 बार की जाएगी, लेकिन कोइंसाइड एक ही बार होता है। तो 12 घंटे में 11 बार। इसलिए यहाँ पर आपको कितने टाइम्स देखने को मिल रहा है? 44 टाइम्स इन अ डे। 12 आवर बोथ हैंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन 11 टाइम्स। फिर ये जो कोइंसाइड वाला केस है और ये वाला केस है ये अप्रॉक्सीमेट सेम ही है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। फिर वही 22 टाइम्स इन आ डे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और इन्हीं का हम लोग यूज़ करने वाले हैं पूरे इस वीडियो में, तो इनको अच्छी तरह से क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। अगर कभी भी आपको टाइम दिया गया है, क्या दिया गया है? टाइम, और आपसे पूछ रहा है एंगल, आपको दिया गया है टाइम, आपसे पूछ रहा है एंगल, तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है 11/2 इंटू मिनट्स। और ये जो साइन है ये डिफरेंस का साइन है, और इस साइन का मतलब ये होगा दैट यू हैव टू नेगलेक्ट द नेगेटिव साइन। जो बड़ा है उससे छोटे वाले को माइनस कर दो, कोई मतलब नहीं कि कौन आगे कौन पीछे।
दूसरा, अगर कभी भी आपको एंगल गिवन है और आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछे तब फिर 12/11 इंटू मिनट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये 12/11 कहाँ से आया ये बता दिया है कि अगर आवर एंड और मिनट एंड के बीच में कंपैरिजन क्रिएट करें तो 5 मिनट, यानी ये आवर एंड जो है जब पूरा एक 360 डिग्री का चक्कर लगाता है तो असल में 5 मिनट्स मूव करेगा, और यहाँ पर जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री पूरा एक घंटे में मूव करता है। यानी जब जो स्मॉलर निडल है, जब स्मॉलर हैंड जब चलता है पूरा एक राउंड तो असल में 12 से 1 यानी 5 मिनट्स वेरिएशन। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आवर एंड है वो 55 मिनट स्लो हो जाता है कंपैरिजन टू द मिनट एंड के। तो 1 मिनट स्लो होगा 60/55 मिनट्स मीन्स 12/11 मिनट्स। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर नहीं समझ आ जाए तो कोई बात नहीं है, आपको सिंपली 1 और 2 इन 2 फार्मूलाज को याद रखना है। अब जैसे कि यहाँ पर जब एंगल की बात की जा रही है तो एंगल का जो सेंस होगा वो यहाँ पर 3 चीज़ों से होगा, या तो राइट एंगल की वो बात करेगा, या कोइंसाइड की बात करेगा, या फिर अपोजिट की बात करेगा, केवल 3। तो चलिए बगैर कुछ लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द आवर एंड। तो अभी हम लोगों ने जो इसका नंबर 1 था इस फॉर्मूले का यूज़ करने जा रहे हैं। 11/2 इंटू मिनट्स डिफरेंस 30 इंटू यहाँ पर 4 नहीं होगा, ये गलत है, 30 इंटू आवर होगा। क्या होगा? आवर। तो देखते हैं, 6:30 की बात कर रहा है तो 6 में कितने का, ये आवर है और ये मिनट्स हैं, तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई करा दिया जाए? 30 का मल्टीप्लाई करा दिया जाए। और यहाँ पर जो 30 है यानी मिनट, उसमें कितने का मल्टीप्लाई? 11/2। देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं फिर से, मिनट के साथ में 11/2 जा रहा है जबकि आवर के साथ में 30 जा रहा है। तो आवर के साथ में 30 जा रहा है, मिनट के साथ में 11/2 जा रहा है। करा देते हैं मल्टीप्लाई, ये 180 और यहाँ से आपको देखने को मिलता है ये पूरे पर आ जाएगा डिग्री। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 15 इंटू 11 देन 180, यहाँ से 11 5 जा 55 देन 5 165 then we get the 15 degree, then which option is correct? Option C is correct. Next question, find the angle between the minute and the hour end। फिर वही आ गया, ये आवर है ये मिनट है। आवर में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराते हैं? 30 से, जबकि मिनट्स में किससे मल्टीप्लाई कराते हैं? 11/2 से। और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम लोग आंसर स्कैन कर पा रहे हैं। 120 माइनस यहाँ से 110, तो अगर हम वेरिएशन क्रिएट करते हैं देन वी गेट द 10 डिग्री वेरिएशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द आवर एंड 10 तो 1 10 के साथ में तो 30 आ जाता है, ये आवर ये मिनट्स, और मिनट्स के साथ में 10 × 11/2 मीन्स 11/2, यहाँ से डिग्री आ जाता है। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 300 वेरिएशन, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 55। तो 300 में से हमने क्या कर दिया? 55 को कर दिया माइनस, देन कैरी 5 10 5 9 5 4 245, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4 PM मिनट्स एंड दी आवर एंड विल कोइंसाइड। देखो यहाँ पर आया कोइंसाइड, फॉर्मूला नंबर 2 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मूला नंबर 2 आपके सामने ये रहा। आपको कुछ नहीं करना है, एग्जैक्ट टाइम के लिए 12/11 इंटू मिनट्स का यूज़ करेंगे। मिनट्स में किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए? 12/11 से। कोइंसाइड की बात कर रहा है। देखो मैंने वॉच यहाँ पर बना रखी है, कह रहे 3 से 4 के बीच में जो मिनट एंड है और जो आवर एंड है वो कितनी बार कोइंसाइड करेगा, मतलब क्या एग्जैक्ट टाइम होगा जब वो कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड का मतलब होता है कि दोनों लाइंस एक के ऊपर एक, दोनों निडल्स एक के ऊपर एक आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं आवर एंड मिनट एंड दोनों ओवरलैप कर गए हैं यहाँ पर। अब ये हमें लग रहा है कि 3:15 पर ये ओवरलैप करेंगे। अब ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, 3:15। सबसे पहले तो तुम्हारा काम ये होगा कि जो 3 से 4 जो भी यहाँ पर नंबर दिया जाएगा उसमें हमसे छोटा नंबर लेना है, 4 नहीं लेना है, 3 लेना है। तो हमें लगता है कि जो अप्रॉक्सीमेट टाइम है हमारा वो अप्रॉक्सीमेट टाइम जाएगा 3:15, जबकि ये ओवरलैप करेंगे। देखो ये जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं वॉच, ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि जब आवर मिनट एंड 15 मिनट्स आगे मूव करेगा क्लॉक वाइज, तो क्या आवर एंड नहीं मूव करेगा? बिल्कुल मूव करेगा। तो ये भी थोड़ा सा खिसक जाएगा। अभी कितना खिसकेगा बस यही हमको पता करना है। तो 3:15 past 3 ये हमारा अप्रॉक्सीमेट टाइम है।
एग्जैक्ट टाइम पता करने के लिए क्या हमने आपको बताया, 3, ये जो आपको 15 मिनट्स देख रहा है इसमें आपको मल्टीप्लाई कराना है 12/11 का। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ से देखने को मिलता है 12 5 जा 60, 180/11। देखो 180/11 अगर हम डिवाइड करा देते हैं तो हमको देखने को मिलता है 11 1 जा 11, देन कैरी 7, कैरी वेरी कुछ नहीं जाएगा, 7 70, 16 क्या मिल रहा है 16, और यहाँ से आपको 66 तो बच जाता है 4, यानी 16:4/11, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमने माना था कि जो अप्रोक्सीमेट टाइम है वो 3:15 है, जबकि एग्जैक्ट टाइम जो आ रहा है वो 3:16:4/11 मिनट्स आ रहा है। तो अभी आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो यहाँ पर वॉच है ये गलत बनी हुई है, क्योंकि अगर आवर एंड 15 मिनट्स रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो जो मिनट एंड है अगर वो 15 मिनट्स क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो जो आवर एंड है उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, आवर एंड एग्जैक्टली 3 पर नहीं रहेगा। तो वो कितना खिसक जाएगा, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कितने डिग्री का, कितने मिनट्स का वेरिएशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और इसी के साथ में अपने फॉर्मूला नंबर 2 को भी समझा कि आखिरकार 12/11 का मल्टीप्लाई मिनट्स में कैसे होगा। एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी आपको ये 2 टाइम देगा कि इनके बीच में कब राइट एंगल क्रिएट होगा, कब कोइंसाइड करेगा, कब 90 डिग्री होगा, इन सारी सिचुएशंस में आपको हमेशा छोटा वाला टाइम लेना है। 3 to 4 के बीच में 3 हमने सेलेक्ट किया। फिर आगे देखते हैं एट व्हाट टाइम 3 to 4 मिनट्स एंड आवर हैंड विल बी अपोजिट टू ईच अदर। देखो फिर वही आ गया अपोजिट टू ईच अदर। तो मैंने देखो यहाँ पर एक वॉच आपको बना रखी है, और ये वॉच जो है ये टाइमिंग गलत दिखा रही है, याद रखेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बना रखा है। अगर 3 से 4 के बीच की बात होती है तो अभी आपको बताया आपको हमेशा क्या करना है, छोटा वाला समय लेना है। तो हमने माना कि जो अप्रॉक्सीमेट टाइम है, अप्रॉक्सीमेट जो टाइम है वो हमारा जा रहा है 3:45, यानी 45 past 3। क्या कहा, 45 past 3, ऐसा मान लिया है। अब सोचो कि जो मिनट हैंड है जब वो 45 मिनट्स चलेगी तो क्या आवर एंड एग्जैक्टली 3 पर होगा, ऐसा नहीं है। आवर एंड पर भी कुछ चेंजेस आएंगे, यानी ये आवर एंड इस जगह पर ना होकर के कुछ आगे चला जाएगा। अब सवाल ये कि कितना आगे जाएगा और कितने मिनट्स का वेरिएशन क्रिएट होगा, इसी को हमें देखना है। तो यहाँ पर मिनट हमारे पास क्या आ रहे हैं 45 में हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है 12/11 से। अब हमने मल्टीप्लाई कराया, देन 12 5 जा 60, कैरी चला जाता है 6, यानी 12 4 जा 48, 540/11। क्या आया 540/11। एक काम करो जरा 11 से डिवाइड करा दो 540 को, तो मुझे लगता है 11 4 जा 44, 11 9 जा 99, यहाँ से बन जाता है 1, यानी 49:1/11। 49:1/11। तो जो इसका एग्जैक्ट टाइम होगा, कौन सा, जो इसका एग्जैक्ट टाइम होगा वो हो जाएगा 49:1/11। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास गया, एट व्हाट टाइम 4 PM to 5 PM मिनट्स एंड आवर एंड विल बी एट द राइट एंगल। देखो फिर वही बात आ गई। राइट एंगल के लिए स्टार्टिंग बताया कि हर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। वहाँ पर मैंने आपको अडॉप्ट करके दिखाया था 12 और 3 के बीच का, कि 3 और 12, तो कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स। तो हर 2 नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 30, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 30 और ये 30 मिलाकर कितना बना देता है 90 डिग्री। फिलहाल ये ग्रीन निडल्स को नहीं देखना है, आपको देखना है ब्लैक हैंड एंड यहाँ पर ब्लू हैंड को। बोल रहा है कि कब 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे, तो हम ये मान करके चलते हैं कि 4:05 पर। ये हमारा है अप्रॉक्सीमेट टाइम, ध्यान से समझना। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट टाइम आ रहा है, हमने माना कि 4:05 पर ये असल में इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, 4:05 पर हमने ये मान रखा है, लेकिन क्या ये सही है, ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि जब मिनट एंड 5 डिग्री रोटेट करेगा तो उसका इम्पैक्ट आवर एंड पर भी पड़ेगा। आवर एंड यानी जो ब्लू हैंड है वो एग्जैक्टली 4 पर नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा ये आगे पीछे जा सकता है। तो चलिए इसी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं।
5, जो मिनट है उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई, ये आ जाता है 60/11, और 11 से अगर हम डिवाइड कराते हैं 60 को, देन 11 5 जा 55, तो यहाँ से बच जाता है 5, यानी आपको मिलता है 5:5/11। 5:5/11, 4, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। और अगर हम इसमें बोलते एग्जैक्ट टाइम, क्या बोलते एग्जैक्ट टाइम, तो एग्जैक्ट टाइम जो अपने पास आता वो क्या आ जाता है, एग्जैक्ट टाइम अपने पास आता 5:5/11, कितने बजकर 4 बजकर, ये आपका एग्जैक्ट टाइम आता है। फिलहाल इसमें ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड व्हाट वाज द एंगल मेड बाय द पीस टावर व्हेन इट वाज शोइंग द टाइम 7:28। अच्छा, पीस टावर से कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा घंटाघर, तो घंटाघर में आपने देखा होगा वहाँ पर एक बड़ी सी वॉच होती है, वही यहाँ पर पीस टावर का उसको नाम दे दिया गया है। कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको क्या है, एंगल जनरेट करना है। तो एंगल बिल्कुल हम जनरेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो आवर है उसमें 30 से मल्टीप्लाई करा दो, और जो मिनट है उसमें 11/2 से, तो यहाँ से 210 डिग्री, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 14 × 11, तो यहाँ से 210, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 11 4 जा 44, 154, कैरी 4 चला जाएगा, 11 4 15, तो यहाँ से 154 को हम माइनस कर देते हैं, देन वी गेट दी 6 10 5 56। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज एल बेट टावर, अब देखो फिर वही टावर की बात कर दी गई जिससे अपने यहाँ पर घंटा घर होता है, उसी तरह से ये विदेशों में कुछ इस तरह के ये लोग टावर का नाम दे देते हैं। यहाँ पर देखेंगे बिटवीन 9 and 10 विल द क्लॉक बी टुगेदर। देखो यहाँ पर कितनी गहरी बात कह दी गई है, ध्यान से समझेंगे। 9 उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कुछ इस तरह से वर्ड में दे दिया, कंफ्यूज नहीं होंगे। 9 और 10 के बीच में बोला कितनी बार जो सुइयाँ हैं वो एक साथ होंगी, यानी कोइंसाइड कर जाएंगे। तो जरा ध्यान देंगे, 9 और 10 में जो छोटा नंबर है हमको वो लेना है, और हमने ये माना अप्रॉक्सीमेट टाइम जो अपने पास आ रहा है कि कब दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, तो हमने माना 9:45 पर दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी। ये हमारे पास वॉच रही, और ये हमारे पास मिनट हैंड रहा, ये हमारे पास आवर हैंड रहा, यहाँ कहीं 9, ये 12, ये 3 और ये 6। पूछ रहा है कि कब ये एक साथ होंगी, मतलब कोइंसाइड करेंगे, तो हमने माना कि 9:45 पर। अब देखो ये जो मान रहे हैं ये गलत मान रहे हैं, क्योंकि अगर 45 मिनट्स रोटेशन होगा मिनट हैंड का, तो फिर आवर हैंड पर इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी इम्पैक्ट को पता करने की कोशिश करेंगे। हमें क्या करना होता है, जो मिनट हैंड है उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई करा देना होता है। मल्टीप्लाई कराने के बाद पता चलता है 12 5 जा 60, और 6 चला जाता है, देन 560/11। मुझे लगता है ये भी हम लोग पीछे कहीं क्वेश्चन शायद करके आए हैं। 540 हो जाएगा यहाँ पर। 12 5 जा 60, तो 0 कैरी 6 चला गया, 48 में जब 6 ऐड करते हैं तो 54 मिलता है। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे कहीं सॉल्व करके आए हैं। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ यही है 540। तो इसका जो एग्जैक्ट टाइम आ रहा था वो 3:49:1/11। तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर अभी ये पूरा पीछे डेटा भी हम लोगों ने कलेक्ट किया था, तो 49:1/11 आ रहा था इससे। तो ये जो एग्जैक्ट टाइम देगा 9:49 आवर 49:1/11 मिनट्स। अब देखो ये वे ऑफ राइटिंग है, जैसे कि 3:15। ठीक है, स्टूडेंट से पूछो समय क्या हुआ तो बताते हैं 3:15। उसी को हम लोग फॉर्मल वे में बोलते हैं 3:15। क्या बोलते हैं, 3:15। तो इसको आम भाषा में लोग बोलते हैं 3:15 बजा है, 3:15 हुआ है, जबकि इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 3:15। तो ये जो अपने पास एग्जैक्ट टाइम आ रहा है, इसी टाइमिंग को यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया है, जिसमें कि ये बता रहे हैं 49:1/11 मिनट्स पास्ट 9, और अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको बगैर कैलकुलेट किए भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा 12/11 से ही हमको मल्टीप्लाई कराना होता है, तो अपॉन में 11 दिखना चाहिए। तो देखो 18 ना इसमें मतलब 18 आ ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और 17 भी नहीं आ सकता है। तो हम चाहते तो बगैर कुछ किए भी ऑप्शन बी टिक कर सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेशमा सॉ द क्लॉक
स्टॉप एट द 15 minutes past 4। अब देखो 15 minutes past 4 का मतलब क्या हो गया, इससे देखिए आप लोगों का इंग्लिश भी मजबूत हो रहा है इस कंपटीशन से। तो 4:15 बोल रहा है शी चेंजेस द सेल ऑफ द क्लॉक एंड द क्लॉक स्टार्ट्स द एंगल मेड बाय द आवर एंड इज। देखो ये सवाल अच्छा है, अच्छा इसलिए क्योंकि वो एंगल पूछ रहा है और वो किससे पूछ रहा है, मिनट और आवर नहीं, मतलब 4:15 के बीच का एंगल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आवर एंड के थ्रू कितना एंगल क्रिएट हो रहा है। क्या पूछ रहा है, आवर एंड के थ्रू कितना एंगल क्रिएट हो रहा है। तो आवर एंड, चलिए आवर एंड को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो 4:15 में 4 आवर प्लस 15 मिनट्स, तो हम क्या करेंगे मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर देंगे, 4 आवर प्लस 15/60 आवर। अरे यार 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 आवर के। तो यहाँ से 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिट रूल लगा दिया गया 1/60 आवर के। 15 मिनट्स की रिक्वायरमेंट है तो 15/60 आवर नहीं हो जाएगा। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 4 आवर प्लस यहाँ से आपको देखने को मिलता है 1/4 आवर। कुल मिलाकर के 4 4 जा 16 और 1 17/4 आवर। क्या मिलता है, 17/4 आवर। अब ये हमारे पास आया। अब हमारे पास जो आया वो 17/4 आवर, और जो हमसे एंगल पूछ रहा है वो मेड बाई आवर एंड। अब आवर एंड पर जरा चर्चा कर लेते हैं। 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है, जो आवर एंड होता है वो पूरा 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। कितने घंटे में, 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360/12। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तभी आपको शायद फर्स्ट या सेकेंड पेज पर आपको बताया था। अब हमसे पूछ रहा है 17/4, तो हम क्या करेंगे 17/4 से करा देंगे मल्टीप्लाई 17/4। तो यहाँ से 12 3 जा 2 से 15, यहाँ से मल्टीप्लाई करा देते हैं, देन 15 7 जा 105, देन कैरी 10, कैरी 10 मतलब 15 15 255, 15 मतलब 255/2 डिवाइड करा देते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। हमसे आवर एंड मिनट एंड के बीच का एंगल नहीं पूछ रहा है, जबकि वो हमसे पूछ रहा है आवर हैंड के थ्रू मेड एंगल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले ये पता किया कि जो 4:15 है उसको अगर हम घंटे में देखेंगे तो वो 17/4 घंटे आ रहा है। हमको पता है कि जो आवर एंड होता है वो 12 घंटे में पूरा 360 डिग्री एंगल रोटेट करता है। तो यूनिट रूल की मदद से हमने जनरेट कर लिया है 17/4 आवर में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, और जो कि आ रहा है असल में 127.5 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा, सुधीर वेंट टू ट्रैकिंग फॉर 2 and 1/3 डे। अच्छा 2 and 1/3 डे, 2 and 1/3 डे का मतलब हुआ 2 डे एंड 1/3 डे। क्या कहा, 2 डे एंड 1/3 डे, 2 डे एंड 1/3 डे। ठीक है, अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करें, 2 डे एंड 1/3 डे को पूरा कैलकुलेट करें तो ये मुझे लग रहा है 7/3 डे बना देगा पूरा कैलकुलेट करने के बाद। अरे 3 2 जा 6 1 7/3 डे। बोला इन दोज डेज हाउ मेनी टाइम्स डिड द नीडल ऑफ हिज वॉच मेक द राइट एंगल। अच्छा राइट एंगल की बात पूछ रहा है, किसकी बात पूछ रहा है, राइट एंगल की। तो राइट एंगल में हम जानते हैं कि राइट एंगल असल में 2 बार, ध्यान से समझेंगे। इसके लिए हम लोगों को स्टार्टिंग के पेज पर चलना होगा, अपने पास यहाँ कहीं भी होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये आया। देखो राइट एंगल की बात कर रहा है तो ये देखेंगे कंसेप्ट पॉइंट। कंसेप्ट पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं दिख रहा होगा। ये देखो कंसेप्ट पॉइंट, इस पॉइंट की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। 12 घंटे में राइट एंगल जो बनता है वो कितने टाइम्स, 22 टाइम्स। तो 44 टाइम्स बनेगा अ डे। ये पॉइंट अपने लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 44 टाइम्स इन अ डे। ठीक, अब जरा ध्यान से समझेंगे। वापस से हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
यहाँ पर देखो, यानी एक दिन में 44 बार, अगर एक दिन में 44 टाइम्स, तो 2 दिन में कितने टाइम्स हो जाएगा? 44 इंटू 2 टाइम्स, मतलब 88 टाइम्स राइट एंगल बनेगा। अब हमारे पास 1/3 डे का और बच रहा है। कितने का? 1/3 डे का। तो ध्यान से समझेंगे, एक दिन में अगर बनता है 44 टाइम्स राइट एंगल, तो 1/3 डेज में बनेगा 44/3 टाइम्स। यानी अगर हम इसको डिवाइड करा दें तो 3 से डिवाइड करो भाई 44 को, तो आपको देखने को मिलेगा 3 1 जा 3, यहाँ से 4, 3 4 जा 12, यहाँ से 2 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18। तो कुल मिलाकर के जो हमको मिलने वाला है वो हमको क्या मिलने वाला है? यहाँ से मिलने वाला है 14.6 टाइम्स। अब हमसे टोटल पूछ रहा है, यानी 2 डेज एंड 1/3 डेज, तो टोटल मिला करके अगर हम देखेंगे तो 2 डेज का हमको मिल रहा है 88 टाइम्स, 88 प्लस, और 1/3 डे का मिल रहा है 14.6 डेज, 14.6 डेज नहीं टाइम्स। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो दोनों को ऐड करने पर मिलेगा 842 8 9 10 102.6। इसको राउंड ऑफ किया गया है, वैसे राउंड ऑफ करने पर 102.6 में ऑप्शन सी सही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऑप्शन बी सही होना चाहिए था, इन्होंने ऑप्शन ए को कंसीडर किया हुआ है 102। तो 102.6 ये हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट टाइम कंसीडर करना है, तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेट टाइम लिया हुआ है 102। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि राइट एंगल एक दिन में 44 बार बनता है, तो 2 दिन में 88 टाइम्स बनेगा, 1/3 डे में 14.6 टाइम्स बनेगा। तो जो टोटल 2 डेज एंड 1/3 डेज को हम कैलकुलेट करेंगे तो 102.6 टाइम्स राइट एंगल क्रिएट होगा। अब क्योंकि 0.6 टाइम्स का शायद कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने 0.6 को नेगलेक्ट कर दिया है। तो बढ़ते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द एंगल आफ्टर सब्ट्रैक्शन 360 डिग्री। अच्छा, 360 डिग्री के एंगल से मीन्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद बताना है 40 मिनट्स पास्ट 7। देखिए आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो रहा है, 7:40 पर वो एंगल पूछ रहा है। तो जो हमारे पास आवर एंड है उसमें किससे मल्टीप्लाई? 330 से, और जो मिनट हैंड है उसमें 11/2 से। यहाँ से 210, यहाँ से आ जाता है 20 इंटू 11, यहाँ से आ जाता है 210, यहाँ से आ जाता है 220। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपको करना क्या है, आपको ये वाला जो साइन है ये बता रहा है कि जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस करो, मतलब नेगलेक्ट दी नेगेटिव साइन। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 10 डिग्री। क्या मिल जाता है? 10 डिग्री। अब वो पूछ रहे हैं सब्ट्रैक्शन आफ्टर सब्ट्रैक्शन 360 डिग्री, तो 360 में से बच्चा क्या करो, 10 डिग्री को कर दो माइनस, तो यहाँ से आपको मिल जाता है 350 डिग्री। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया गया, बाकी कुछ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। ये कुछ मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से थोड़ा सा सेपरेट आपको इन पॉइंट्स को रिस्पेक्ट दिया गया आपको समझाने के लिए। फिर देखते हैं एलिजाबेथ टावर, फिर वही टावर की बात है। एलिजाबेथ टावर सोइंग दी बिटवीन 6 and 7 विल बी निडिल। फिर वही देखो टुगेदर की बात आ रही है, 6 and 7 की बात की जा रही है। हमको हमेशा छोटा नंबर लेना होता है। टुगेदर मतलब कोइंसाइड, तो हम ये मान करके चलते हैं कि ये कब कोइंसाइड करेंगी? 6:30 पर। कब कोइंसाइड करेंगी? ये हमारी वॉच आ गई 12, 6, 3 and 9। हम ये मान लेते हैं कि ये 6:30 पर कोइंसाइड करेंगे, लेकिन देखो गलत है, क्योंकि जब मिनट एंड 30 मिनट्स रोटेट करेगा तो आवर एंड पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एग्जैक्ट डेटा गेन करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो मिनट है उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई, और अभी आपको पीछे कंसेप्ट बता दिया था कि अपॉन में 11 ही आएगा। तो यहाँ देखो अपॉन में 20, 16, 18 ये सब बेकार है, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। हमें स्पीड चाहिए होगी, इसलिए वहाँ पर हर क्वेश्चन को सॉल्व मत करने लगना, इस तरह से कुछ ट्रिक का भी यूज़ करना, जो कि मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। फिर देखेंगे सागर सा दी वॉच स्टॉप एट 20 मिनट्स पास्ट 5, यानी सागर की घड़ी कितने बजे रुक जाती है? तो ये रुकती है 5:20 पर। फिर ही चेंजेस द बैटरी ऑफ द वॉच स्टार्ट आवर हैंड टर्न द रोटेट। देखो फिर आवर हैंड पूछ रहा है कि 5:20 पर घड़ी के सुइयों के बीच के एंगल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जो आवर हैंड है वो कितना रोटेट करेगा। तो आवर हैंड 5 घंटे ये हो गए, प्लस ये जो 20 मिनट्स है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? आवर में। तो 20/60 आवर। अरे यार अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट्स।
तो यहाँ से 60 मिनट्स किसके इक्वल हो जाता है, 1 आवर के। तो फिर 1 मिनट्स किसके इक्वल हो जाता है, तो 1/60 आवर के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 20 मिनट्स की बात पूछ रहे, तो 20 मिनट्स का मतलब होगा 20/60 आवर। तो यहाँ से 1/3 आवर, तो यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है 5 आवर प्लस 1/3 आवर। अगर हम देखेंगे तो 5 3 जा 15 और प्लस 1, ये मिला करके कितना एलसीएम लेने के बाद ये आपको देखने को मिलेगा 16/3 आवर। अब हम जानते हैं कि जो आवर एंड है वो 12 घंटे में बनाता है 360 डिग्री का एंगल, तो 1 घंटे में बनाता है 360/12, तो 16/3 आवर में बनाता है 316/12 इंटू 16/3। 1 आवर का तो ये आ गया और फिर 16/3 का ये आ गया। मुझे लगता है ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल, तो यहाँ से मिल जाता है 10, 16 से मल्टीप्लाई देन 160 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। राम वॉज लेट फॉर द जिम्नास्टिक क्लासेज, ही सॉ द क्लॉक बिटवीन 3 and 4, एट वॉट टाइम द निडल ऑफ द क्लॉक विल टुगेदर। 3 से 4 के बीच में पूछ रहा है कि कब कोइंसाइड करेंगी। तो 3 से 4 का मतलब हुआ कि हमें छोटा वाला नंबर हमेशा लेना होता है। चलो ये हमने वापस से एक वॉच क्रिएट किया, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। पूछ रहे 3 से 4 के बीच में सुइयाँ कितनी बार कोइंसाइड करेंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन पीछे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और इसको डिटेल सोल्यूशन बताया भी था। यानी हम ये मान करके चलते हैं कि 3:15 पर ये कोइंसाइड कर जाएंगी, लेकिन ये सही नहीं होगा, गलत होगा। तो लेकिन अप्रॉक्सीमेट टाइम जो हमने माना वो 3:15 पर, तो जो एग्जैक्ट डेटा होगा वो 15 में किससे मल्टीप्लाई, 12/11 से। अब अपॉन में क्या आ रहा है 11, यहाँ पर क्या है 18 गलत है, यहाँ भी 18 गलत है, यहाँ भी 17 गलत है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 9 पास्ट, नहीं यहाँ 9 नहीं होगा, ये यहाँ पर 3 to 4 है, तो 9 की जगह पर क्या होगा 3। कुल मिलाकर के मैंने आपको ये बता दिया है कि हमारा जो ऑप्शन बी सही है और इसको बगैर कैलकुलेट किए भी हम लोग कर सकते थे। फिलहाल हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच डज अ क्लॉक लूज पर डे इफ हिज हैंड कोइंसाइड ओवर 65 मिनट्स। ये सवाल जो है ये सवाल थोड़ा सा अच्छा और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो हाउ मच डज अ क्लॉक लूज पर डे, कितना लेट होगी घड़ी इफ इट्स हैंड कोइंसाइड एवर 65 मिनट्स। देखो अगर हम बात करें वॉच की, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, ठीक 12 बजे, जब क्या बजेगा ठीक 12 बजेगा, तो ये जो दोनों सुइयां हैं ये कोइंसाइड कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिफरेंस क्रिएट करें आवर हैंड में, ये पीछे बता करके आए हैं, और मिनट हैंड में, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आवर हैंड है वो 5, मतलब जब आवर हैंड यानी छोटी वाली सुई की बात कर रहे हैं, जब 12 से 1 के बीच में आती है तब 30 डिग्री चलता है, यानी 12 से 1 मतलब पूरा 360 डिग्री। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आ जाता है 60 मिनट्स। 5 मिनट्स इक्वल्स टू 60 मिनट्स। स्टार्टिंग में आपको ये पॉइंट क्लियर किया था। अब इससे ये पता चलता है कि जो आवर हैंड है वो 55 मिनट स्लो है कंपैरिजन टू दी मिनट हैंड के। तो ये 1 मिनट स्लो होगा कंपैरिजन टू दी मिनट हैंड इनटू, अब ये जो 1 मिनट स्लो है आवर हैंड, ये असल में मिनट हैंड के कंपैरिजन में चला जाएगा, 5 से डिविजिबल है तो 12/11 मिनट्स। ध्यान से समझना, ये एक हमारे पास रेशियो जनरेट हुआ। अब ये जो रेशियो जनरेट हुआ है इसमें करा दो बोथ साइड 60 से मल्टीप्लाई, तो 60 मिनट्स अगर 1 घंटे में हम देखें कितना डिले हो रहा है, तो 12/11 इंटू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब तो 1 आवर हो गया, तो 1 घंटे में ये डिले हो रहा है असल में 720/11 मिनट्स। ध्यान से समझेंगे, 11 से डिवाइड करा दो किसको, 720 को, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 11 6 जा
66, 11 5 जा 55, देन वी गेट दी 5। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 65:5/11। ठीक है, 65:5/11। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ियाँ जब कोइंसाइड करेंगी, क्या कहा, घड़ियाँ जब 1 घंटे में कोइंसाइड करती हैं तो वो असल में इतने मिनट पर कोइंसाइड करती हैं, 65 मिनट्स प्लस 5/11 मिनट्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो असल में, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेते हैं, 65 मिनट्स प्लस 5/11 मिनट्स। अब देखो हमारी जो घड़ियां हैं वो असल में कितने टाइम पर कोइंसाइड कर रही हैं, 65 मिनट्स में। कितने का वेरिएशन आ रहा है, 5/11 मिनट्स का वेरिएशन आ रहा है। कितने का वेरिएशन आ रहा है, 5/11 मिनट्स का वेरिएशन आ रहा है। तो अब हमको जो पता करना है वो असल में ये पता करना है कि 5/11 मिनट्स का जो टाइम डिले हो रहा है तो एक दिन में कितना टाइम का वेरिएशन क्रिएट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो 5/11 मिनट्स का वेरिएशन है ये आया है 65 मिनट्स में। किसमें, 65 मिनट्स में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे को 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर। और अगर हम इसको देखें तो 24 आवर का मतलब हो जाता है 24 × 60 मिनट्स। क्या कहा, 24 × 60 मिनट्स। तो यहाँ से हमको जो देखने को मिल रहा है, जरा ध्यान से समझेंगे, हमारे अकॉर्डिंग जो घड़ियाँ कोइंसाइड करती हैं वो 65:5/11 मिनट्स पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वो कोइंसाइड कर रही हैं वो 65 मिनट्स पर कोइंसाइड कर रही हैं। तो 5/11 मिनट्स का जो वेरिएशन है यही हमको वेरिएशन पता करना है। इसी के लिए देखो 65 मिनट्स में घड़ियाँ क्या कर जाती हैं, 65 मिनट्स में 1 टाइम कोइंसाइड करती हैं। क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक दिन का जनरेट करना है तो एक दिन का मतलब हुआ 20, एक दिन के देखो अभी निकाल दिया है 26। पहले तो 1 मिनट का निकालो, तो 1 मिनट का आ जाएगा 1/65। तो यहाँ से 24 × 60 का करा देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 1/65। क्या कहा, 1/65 × 24 × 60। ठीक है, ये इतना कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इतना कंसेप्ट ये समझ आया होगा, बोथ साइड 24 × 60 से करा दिया मल्टीप्लाई। अब हमको जो वेरिएशन निकालना है वो असल में कितने का वेरिएशन निकालना है, 5/11 का वेरिएशन निकालना है। तो इसमें और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, × 5/11 से। और जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप अपने रिक्वायर्ड आंसर को गेन कर ले जाएंगे। यहाँ से 5 से इसको कैंसिल करा तो 5 1 जा 3, यानी 13 × 11 की जब हम बात देखते हैं तो 11 3 जा 33, 143। और 143 अगर हम देखेंगे तो डिवाइड में केवल ऑप्शन ए में है, यानी पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन सबसे अलग था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिरकार 5/11 से मल्टीप्लाई यहाँ पर क्यों कराया गया है, क्योंकि जो हमको वेरिएशन निकालना है 5/11 के अकॉर्डिंग ही निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। धीरे धीरे अपने टॉपिक्स आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।